हेलो एवरीवन, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। देखें, इसमें आज हम जो डिस्कस करेंगे, सबसे पहले जो कोची इंटीग्रल फॉर्मूला है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कोची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर मल्टीपली कनेक्टेड रीजन क्या होगा उसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होंगे जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो कोची इंटीग्रल फॉर्मूला है, बड़ा प्यारा रिजल्ट है, वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट, जिसमें हम क्या कहते हैं कि लेट एफ ऑफ जेड बी एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड ऑन ए क्लोज्ड कंटूर सी। जो ये हमारी सपोज ये हमारी कोई कंटूर सी है, और इसमें अगर फंक्शन एनालिटिक है विद इन एंड ऑन सी, मतलब इनसाइड पार्ट और जो बाउंड्री पॉइंट है इन सभी पर फंक्शन जो है वो एनालिटिक है, तो हम किसी भी पॉइंट पर, यानी ये जो कॉन्टूर है, इस कॉन्टूर के अंदर ये कुछ भी नहीं है, समझो हमारे पास सर्कल वगैरह अभी हम ड्रॉ करेंगे, सपोज ये पार्ट नहीं होता, मान लो ये कोई जेड नॉट पॉइंट है इनसाइड कॉन्टूर। तो इस पॉइंट पर अगर हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, लेट जेड नॉट बी एनी पॉइंट इनसाइड सी, देन एफ ऑफ जेड नॉट की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, 1/2 पाई आइटा इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड ओवर सी। मतलब अगर फंक्शन एनालिटिक है विद इन एंड ऑन सी, तो हम किसी भी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एफ ऑफ जेड नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई आइटा इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड ओवर सी होगा। और इस रिजल्ट को हम क्या कहते हैं, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। तो इसके लिए हम कह रहे हैं कि सपोज ये हमारी कोई क्लोज्ड कॉन्टूर है सी, और जेड नोट ये पॉइंट है इनसाइड सी। तो हम इस जेड नोट पॉइंट को एक सर्कल से एनक्लोज कर लें। ये एक सर्कल ले लें जिसका सेंटर जेड नोट होगा और रेडियस रो होगी, और रो सो स्मॉल, रेडियस जो है इस सर्कल की वो इतनी स्मॉल होगी कि ये जो कंप्लीट जो सर्कल है वो मेरा इस कॉन्टूर के अंदर हो, इनसाइड कॉन्टूर हो। तो यही कह रहे हैं कंसीडर द फंक्शन। वैसे तो एफ ऑफ जेड था हमारे पास, लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं, कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट। और स्टार्टिंग में जो एफ ऑफ जेड फंक्शन था वो हम क्या कह रहे थे, एनालिटिक विद इन एंड ऑन सी। फंक्शन एनालिटिक था विद इन एंड ऑन सी, लेकिन अब ये हम एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट ले लेते हैं, तो हम इस पूरे फंक्शन को एनालिटिक कहेंगे, लेकिन किस पॉइंट पर छोड़कर, जहां ये डिनोमिनेटर जीरो होगा, मतलब जेड इजिकल टू जेड नॉट। तो क्या कह रहे हैं कि जो ये फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं हम एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट, इसके लिए क्या कह रहे हैं, दिस फंक्शन इज एनालिटिक थ्रू आउट द रीजन बाउंडेड बाई सी एक्सेप्ट द पॉइंट जेड इजिकल टू जेड नॉट। एफ ऑफ जेड फंक्शन तो एनालिटिक था विद इन एंड ऑन सी, लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं फंक्शन एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट की। तो ये फंक्शन भी एनालिटिक होगा विद इन एंड ऑन सी, लेकिन एक्सेप्ट द पॉइंट जेड इजिकल टू जेड नोट। मतलब इस पॉइंट को छोड़कर ये फंक्शन एनालिटिक है, मतलब जो जेड नोट पॉइंट है उसको हम इस फंक्शन के लिए सिंगुलर पॉइंट भी कह सकते हैं। तो इसके लिए क्या करें अब आगे, अब हमने क्या कहा कि जेड इजिकल टू जेड नोट पॉइंट पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो मैं अगर एक सर्कल ड्रॉ करूं, लेट गामा बी ए सर्कल विद सेंटर जेड नोट एंड रेडियस रो, और रेडियस स्मॉल होगी, रेडियस जो है वो हम जितनी स्मॉल लेना चाहें उतनी स्मॉल ले सकते हैं। तो और साथ में हम क्या कह रहे हैं कि हमें पता है एफ ऑफ जेड फंक्शन क्या था, एनालिटिक था। फंक्शन एनालिटिक था विद इन एंड ऑन सी, और एनालिटिक है इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, और हमें पता है अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं एफ ऑफ जेड एनालिटिक था मींस डिफरेंशिएबल था, तो इसका मतलब एफ ऑफ जेड कंटिन्यूअस भी होगा। तो कंटिन्यूअस के लिए हम क्या कह सकते हैं, तो हम क्या ले रहे हैं, वी कैन टेक रो सो स्मॉल दैट ऑन सर्कल गामा वी हैव मोड ऑफ एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन। जनरली हम क्या लेते थे, पहले कंटिन्यूटी में क्या लेते थे, ये वाला पार्ट तो लेते ही थे, मोड एफ ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इज एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन। व्हेनेवर हम क्या लेते थे, मोड जेड माइनस जेड नॉट इज लेस देन डेल्टा, कि भाई इन वैल्यूज के लिए ये जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन रहता है। तो ये जो पार्ट बनता है ये क्या बनता है, एक सर्कल जिसका सेंटर जेड नोट होगा और रेडियस डेल्टा होगी इनसाइड दिस सर्कल पॉइंट।
तो डेल्टा एप्सिलॉन स्मॉल होता है, उसके डेल्टा जो है वो एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है, डेल्टा डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन। तो वैसे डेल्टा की वैल्यू भी स्मॉल होती है, डेल्टा की वैल्यू ऐसी, सॉरी रो की वैल्यू ऐसी हो जो समझ लो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और इसका मतलब ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी। इसीलिए हमने ये वाला पार्ट यूज करने की जरूरत ही नहीं समझी, क्योंकि डायरेक्ट हमने यहाँ क्या कह दिया कि रो इतना स्मॉल है कि हम क्या कह सकते हैं कि मॉड एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये वाला जो पार्ट है वो हम क्या किससे कह रहे हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये वाला पार्ट हो गया हमारे पास रिजल्ट 1। अब हमने यहाँ एप्सिलॉन पॉजिटिव है, वही प्री असाइंड नंबर जैसे जनरली हम लेते हैं, हाउएवर स्मॉल इट मे बी, सिंस C is a closed contour containing another closed contour gamma, ये C है, ये हमने गामा ली। तो अगर मान लो मैं इस पार्ट की बात करूं, अब केवल इस पार्ट की बात करूं, तो लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि ये जो इस रीजन की अगर बात करेंगे तो ये रीजन क्या कहलाएगा, मल्टीपली कनेक्टेड रीजन, सॉरी। और जो लास्ट लेक्चर था, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सटेंशन ऑफ कोचीज थ्योरम प्रूव की थी। एक्सटेंशन ऑफ कोचीज थ्योरम में हमने क्या कहा था कि अगर ये जो रीजन है मल्टीपली कनेक्टेड रीजन है, अगर इसमें फंक्शन एनालिटिक है तो इंटेग्रल अलोंग आउटर कंटूर कहें या इंटेग्रल अलोंग इनर कंटूर कहें, तो इंटेग्रल की वैल्यू सेम होती है। तो वही हम कह रहे हैं वी हैव डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया, चाहे तो यहां मेंशन कर सकते हैं बाय एक्सटेंशन ऑफ कोचीज थ्योरम इंटेग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट, एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड ओवर सी कहें, आउटर कंटूर के अलोंग इंटेग्रल कहें, या इंटेग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड ओवर गामा कहें, दोनों की वैल्यू सेम होगी बाई एक्सटेंशन ऑफ कोचीज थ्योरम, जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, एक्सटेंशन ऑफ कोचीज थ्योरम फॉर मल्टीपली कनेक्टेड रीजन। तो उससे हमारा ये रिजल्ट हो जाता है। मतलब हमारे पास यहाँ जो पार्ट है वो तो इंटेग्रल अलोंग सी है, लेकिन हम अगर इंटेग्रल अलोंग सी की बजाय इंटेग्रल अलोंग गामा भी सॉल्व कर लें तो भी हम क्या कह रहे हैं, वैल्यू सेम आएगी। और गामा वाला पार्ट हमारे लिए इजी हो जाता है। क्यों इजी हो जाता है, क्योंकि ये एक सर्कल है, ये जो कंटूर थी ये कोई भी शेप हो सकती थी, लेकिन अब जो गामा वाला पार्ट हमने लिया है ये तो हमने एक सर्कल लिया है, और इसके लिए हम इंटेग्रल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे और वो जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट कर देंगे और रिक्वायर्ड रिजल्ट हम ड्राइव कर सकते हैं। तो बिल्कुल इजी रिजल्ट आगे का पार्ट, बस थोड़ा सा क्या चेंज है कि ये जो था इंटेग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड, इसमें हमें पता है कि हमारा जो रिजल्ट है, हमारा जो रिजल्ट है उसमें एफ ऑफ जेड नॉट भी है, तो हम जो न्यूमिनेटर है उसमें एफ ऑफ जेड नॉट ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो माइनस एफ ऑफ जेड नॉट प्लस एफ ऑफ जेड नॉट, तो इसको सेपरेट करें, ये पार्ट एक साथ ले लें और ये वाला पार्ट एक साथ ले लें। तो ये क्या होगा, एफ ऑफ जेड नॉट आउटसाइड इंटेग्रल ऑफ 1 अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड प्लस इंटेग्रल ऑफ एफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड ओवर गामा वाला जो पार्ट है। और ये वाला पार्ट है वैसे तो यहाँ दोबारा से सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ये हम अब से पहले भी 2-3 बार सॉल्व कर चुके हैं, हमें पता है इसकी वैल्यू क्या आती है, 2 पाई आयोटा, 2 पाई आयोटा सॉल्व भी करके देखेंगे। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम जो रिजल्ट 1 लिया था उसकी हेल्प से लेस देन एप्सिलॉन वाला जो पार्ट है इसके मैग्नीट्यूड को लेस देन एप्सिलॉन शो कर देंगे और ये यहाँ से हमारा रिजल्ट बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से देख रहे हो 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ जेड नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रल वाला पार्ट सॉल्व करना है, तो रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए देखें, ये इस पार्ट को अगर सॉल्व करते हैं, पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करें। फॉर एनी जेड ऑन गामा, अगर जेड जो है वो इस गामा जो ये सर्कल है, इस सर्कल पर कोई पॉइंट जेड लाई करता है, तो उसके लिए ये हमारे पास जो इक्वेशन हो जाती है, यहाँ अगर कोई पॉइंट जेड है तो ये जो गामा की इक्वेशन है वो क्या होती है, मॉड जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू रो, मॉड जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू रो। अगर जेड जो पॉइंट है वो इस सर्कल गामा पर लाई करता है तो मॉड जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू रो, और मॉड का साइन हटाना चाहें तो जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, रो ई रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा। तो यहां से हम क्या कह देंगे, फॉर एनी पॉइंट जेड ऑन गामा जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू रो ई रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा, और डी जेड इज इक्वल टू फाइंड आउट करें तो रो ई रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा इंटू आयोटा थीटा का डेरिवेटिव करेंगे तो आयोटा डी थीटा आ जाएगा। और ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ इसमें, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड, तो इंटीग्रल गामा
सर्कल, सर्कल के लिए वैल्यू थीटा की कहां से कहां तक लाई करेगी, 0 to 2 पाई dz, dz की वैल्यू रो ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा और एक आयोटा भी है साथ में, आयोटा डी थीटा अपॉन z माइनस जेड नॉट की वैल्यू रो ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा, रो ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, आयोटा डी थीटा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 पाई माइनस 0 2 पाई इंटू आयोटा यानी 2 पाई आयोटा, यही कह रहे थे कि इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 पाई आयोटा। और ये वाला पार्ट अब हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, मॉड के साथ, इस पार्ट का मॉड ले लेते हैं, तो मॉड ऑफ दिस पार्ट इज इक्वल टू क्या होगा, गामा के लिए 0 to 2 पाई एफ ऑफ जेड माइनस जेड एफ ऑफ जेड नॉट, क्योंकि ये तो हमारे पास हमें पता है मॉड ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड है, इसको हम लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ मॉड एफ जेड डी जेड की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यानी ये जो मॉड का साइन जब इसके साथ आएगा, इस पार्ट के साथ जब मॉड आएगा, तो वो वाली वैल्यू तो हमने क्या कही है, मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट क्या का, लेस देन एप्सिलॉन, तो ये वाला पार्ट यूज हो जाएगा। तो यहां से जेड माइनस जेड नॉट को क्या पुट कर दिया, रो ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा, डी थीटा की वैल्यू रो ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा इंटू आयोटा डी थीटा, सॉल्व करोगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट और इस वाले पार्ट को एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दोगे, इंटीग्रल आयोटा डी थीटा, ये वैल्यू क्या आएगी 2 पाई आयोटा, यानी ये क्या आ जाएगा मॉड 2 पाई आयोटा एप्सिलॉन, 2 पाई भी पॉजिटिव है और एप्सिलॉन भी पॉजिटिव है, तो ये पार्ट क्या हो जाता है 2 पाई एप्सिलॉन इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ आयोटा, और आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ आयोटा, मैग्नीट्यूड ऑफ आयोटा जो है वो 1 होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आयोटा 1 होता है, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई आपको पता क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 1 पुट करोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ आयोटा क्या आ जाता है 1, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या आ गई, मोड ऑफ दिस वैल्यू इज लेस देन 2 पाई एप्सिलॉन, दिस वैल्यू इज लेस देन 2 पाई एप्सिलॉन। और अब जो आप देख रहे थे ये वाला पार्ट, ये वाली जो वैल्यू है अगर ये लेफ्ट साइड में आ जाए तो माइनस में हो जाएगी, माइनस में ये इज इक्वल टू, और ये वाला पार्ट आई एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड, यानी अगर मॉड ऑफ दिस पार्ट कहेंगे, मॉड ऑफ दिस वैल्यू कहेंगे तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगी मॉड ऑफ दिस वैल्यू, मॉड ऑफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू मॉड ऑफ दिस वैल्यू, और मॉड ऑफ दिस वैल्यू क्या है लेस देन 2 पाई एप्सिलॉन। तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या कह सकते हैं, मॉड ऑफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड इज लेस देन 2 पाई एप्सिलॉन, और ये वाला जो पार्ट था ये वाली वैल्यू हमारे पास 2 पाई आयोटा है, तो इसको हमने 2 पाई आयोटा पुट कर दिया यहाँ, 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड नॉट, और ये वाली वैल्यू एप्सिलॉन हाउएवर स्मॉल इट में बी, हाउएवर स्मॉल इट में बी मतलब टेंडिंग टू 0, तो ये वाला पार्ट टेंडिंग टू 0 होगा, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी, और इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड नॉट, और जो ये इक्वेशन 2 है हमारी, ये वाली जो है इंटीग्रल अलोंग गामा को हम क्या लिख सकते हैं इंटीग्रल अलोंग सी, तो यूजिंग इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 2 यहाँ ये जो गामा वाला पार्ट है इसको क्या लिख सकते हैं सी, और एफ ऑफ जेड नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड ओवर सी, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, और यही हम प्रूव करना चाह रहे थे। तो ये हमारा क्या है कोची इंटीग्रल फॉर्मूला, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी देखेंगे आज, लेकिन उससे पहले हम जो कोची इंटीग्रल फॉर्मूला है फॉर मल्टीपली कनेक्टेड रीजन, ये हमारा मल्टीपली कनेक्टेड रीजन नहीं था, ध्यान रहे यहाँ जो था ये मल्टीपली कनेक्टेड रीजन नहीं था हमारा, ये तो हमने अपनी तरफ से बाद में ड्रॉ किया है, हमारे पास केवल फंक्शन इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन सी गिवन था, जो कॉन्टूर है उसके अंदर एनालिटिक गिवन था, मल्टीपली कनेक्टेड रीजन के अंदर गिवन नहीं था। नेक्स्ट जो रिजल्ट हम करेंगे उसमें हम फंक्शन को एनालिटिक मल्टीपली कनेक्टेड रीजन में लेकर चलेंगे, और उसके लिए कोची इंटीग्रल फॉर्मूला देखेंगे क्या होगा। सो कोची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर मल्टीपली कनेक्टेड रीजन, मल्टीपली कनेक्टेड रीजन मींस इसको भूल जाओ, ये नहीं है अभी मेरे पास, ये है मेरे पास C2 आउटर कॉन्टूर है और C1 इनर कॉन्टूर है, तो ये जो रीजन आप देख रहे हो ना, ये वाला जो रीजन देख रहे हो मेरे पास, इस रीजन में फंक्शन क्या गिवन है एनालिटिक, एफ ऑफ जेड क्या गिवन है अब इस रीजन में,
पहले वाले में इस पूरे रीजन में फंक्शन एनालिटिक गिवन था, अब मेरा इस रीजन में मल्टीपली कनेक्टेड रीजन, क्योंकि ये मल्टीपली कनेक्टेड रीजन कहलाता है। इससे 2 लेक्चर पहले जो हमारा लेक्चर था पार्ट नंबर 21, उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि सिंपली कनेक्टेड रीजन का क्या मीनिंग है, मल्टीपली कनेक्टेड रीजन का मीनिंग क्या है। नहीं पता है तो एक बार उस लेक्चर को जरूर देख लेना, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कहना क्या चाहते हैं यहाँ। तो क्या कह रहे हैं यहाँ, लेट एफ ऑफ जेड बी एनालिटिक इन ए रिंग शेप्ड रीजन। ये जो है किस्म से रिंग की शेप होगी हमारी, इन रिंग शेप्ड रीजन बाउंडेड बाई 2 क्लोज कॉन्टूर C1 एंड C2, बाउंडेड बाई 2 कॉन्टूर C1 एंड C2। C2 को हम क्या कह रहे हैं, आउटर कॉन्टूर, और C1 जो है वो हमारी क्या है, इसका मतलब इनर कॉन्टूर है। तो देन फॉर एनी पॉइंट Z0 बिटवीन C1 एंड C2, तो ये जो बिटवीन C1 एंड C2 ये जो रीजन है, इस रीजन में कोई भी पॉइंट अगर मेरा Z0 है, Z0 बी एनी पॉइंट इन रीजन बिटवीन C1 एंड C2, तो देन वी हैव f of Z0 इज इक्वल टू, देखें लास्ट लेक्चर, इसी लेक्चर में हमने जो कोची इंटीग्रल फॉर्मूला किया था, उसमें हमारा क्या था, ये पूरा का पूरे में एनालिटिक था फंक्शन, तो एक सी कॉन्टूर थी, तो हमारे पास ये वाला पार्ट नहीं था, ये बस यहां सी आ गया। अगर हमारा सिंपली कनेक्टेड रीजन होता, अब मल्टीपली कनेक्टेड रीजन है, अगर इस पूरे रीजन में इसमें भी अगर फंक्शन एनालिटिक होता, तो हमारे पास क्या था, एफ ऑफ जेड नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई आई का इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डीजेड ओवर सी था। लेकिन अब मेरा इस वाले पार्ट में एनालिटिक नहीं है, मल्टीपली कनेक्टेड रीजन में है, आउटर कॉन्टूर C2 है और इनर कॉन्टूर C1 है। तो फॉर्मूला क्या होगा, सेम है, बस क्या आ गया यहां, इंटीग्रल 1/2 पाई आई का इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डीजेड ओवर C2 माइनस 1/2 पाई आई का इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डीजेड ओवर C1, मतलब आउटर कॉन्टूर के अलोंग इंटीग्रल माइनस इनर कॉन्टूर के अलोंग इंटीग्रल। अगर इस 2 पाई आयोटा को हम कॉमन ले जाते और यहाँ 2 पाई आयोटा लिख देते, मतलब 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ जेड नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाता, इंटीग्रल अलोंग आउटर कॉन्टूर माइनस इंटीग्रल अलोंग इनर कॉन्टूर ऑफ किस फंक्शन की, एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट। तो ये हमारा रिजल्ट है जिसको हम प्रूव करना चाहते हैं। तो इसके लिए सिंपल पार्ट बनता है वही जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि भाई जो जेड नॉट पॉइंट यहाँ है, जेड नॉट पॉइंट है यहाँ, तो हमने जेड नॉट पॉइंट को कंटेन करने वाला ये एक सर्कल ले लिया, ये एक सर्कल है, सर्कल है ये, नहीं है तो बना लेना सर्कल, सर्कल है ये जिसका सेंटर जेड नॉट है, और उस सर्कल को हमने क्या नाम दिया, गामा। और सर्कल की जो रेडियस है, ये जो सर्कल की रेडियस होगी, ये सर्कल जो है वो इतना छोटा होगा, रेडियस इतनी स्मॉल होगी कि ये जो सर्कल है वो इन दोनों के बीच में ही आ जाएगा। भाई मेरा जो सर्कल बनेगा ना, ये नहीं कि मेरा सर्कल ऐसे बन जाए कि उसको भी इंटरसेक्ट कर जाए, मतलब रेडियस जो है लार्ज की बात नहीं कर रहे हैं हम, रेडियस स्मॉल की बात कर रहे हैं। रेडियस हम इतनी कम लेंगे कि भाई मान लो मेरा पॉइंट यहां होता जेड नॉट, जेड नॉट पॉइंट यहां होता, तो मैं सेंटर जेड नॉट और जो सर्कल लेता वो ये सर्कल ले लेता, कि ये सर्कल, ये नहीं कि भी ये मेरा पॉइंट जेड नॉट है तो मैंने ये सर्कल ले लिया, यहां गड़बड़ हो, इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, ये जो सर्कल है वो इन दोनों को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये मेरा एक सर्कल है जिसका सेंटर जेड नॉट है और रेडियस वही रो लेंगे हम। तो कह रहे हैं लेट गामा बी द सर्कल, गामा बी द सर्कल विद सेंटर एट जेड नॉट एंड विद रेडियस रो सच दैट, रो इज सो स्मॉल, रो जो रेडियस है सर्कल की वो इतनी स्मॉल है कि सच दैट दिस सर्कल लाइज इन द रिंग शेप्ड रीजन, ये जो रिंग शेप्ड रीजन है इसके अंदर ही ये सर्कल लाई करना चाहिए। नाउ द फंक्शन एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट, देखो ये फंक्शन एफ ऑफ जेड था हमारा, ये फंक्शन एफ ऑफ जेड था, वो इस पूरे में एनालिटिक था रिंग शेप्ड रीजन में, ये जो हमारा रिंग शेप्ड रीजन था इसमें एनालिटिक था। लेकिन अगर मैं एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट कहूं, एफ ऑफ जेड तो एनालिटिक था, लेकिन एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट कहूं तो ये फंक्शन मेरा एट पॉइंट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट जो है वो एनालिटिक नहीं है। लेकिन अब मैंने क्या किया, जिस पॉइंट पर ये, अब इस फंक्शन की बात कर रहा हूं, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी एनालिटिक कह रहे हैं कभी नहीं कह रहे, केवल अगर मैं एफ ऑफ जेड कह रहा हूं, अगर मैं एफ ऑफ जेड कह रहा हूं तो एफ ऑफ जेड में इस सारे में, ये जो रीजन है मेरा रिंग शेप्ड रीजन जो है इस सारे में एनालिटिक कह रहा हूं। लेकिन मैं अगर एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट कहता तो ये फंक्शन एट पॉइंट जेड नॉट एनालिटिक नहीं है। लेकिन अब मैंने क्या किया कि इस जेड नॉट पॉइंट तो ये था,
जिस पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो इस पर मैंने ये सर्कल ले लिया। तो अब मैं इस फंक्शन को एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट को एनालिटिक कह रहा हूं, लेकिन किसमें कह रहा हूं, इसको हटा रहा हूं। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, भाई इस जेड नॉट पॉइंट पर एनालिटिक नहीं था ना, तो इसका मतलब अब, लेकिन ये भी अब मेरा क्या है, मल्टीपली कनेक्टेड रीजन। ये भी मेरा क्या है भाई, एक कॉन्टूर ये हटा दी मैंने, एक ये हटा दी, ये आउटर कॉन्टूर थी, तो अब भी तो मेरा फंक्शन क्या है, क्या है, एनालिटिक। इस पार्ट में एनालिटिक है, किसमें, मल्टीपली कनेक्टेड रीजन में। और मल्टीपली कनेक्टेड रीजन के लिए हमने लास्ट लेक्चर में कोची थ्योरम जो की थी, उसमें क्या कहा था, इंटेग्रल अलोंग आउटर कॉन्टूर इज इक्वल टू सम ऑफ इंटेग्रल अलोंग इनर कॉन्टूर्स। मतलब पहले वाले क्वेश्चन में हमने एक कॉन्टूर ली थी, तो इसका इंटेग्रल अलोंग आउटर कॉन्टूर इज इक्वल टू इंटेग्रल अलोंग इनर कॉन्टूर हो गया था। लेकिन अब मेरे पास यहां अंदर दो कॉन्टूर हैं, तो कोची थ्योरम क्या कहती है, एक्सटेंशन ऑफ कोची थ्योरम फॉर मल्टीपली कनेक्टेड रीजन। लास्ट लेक्चर ध्यान से देख लेना, क्योंकि उसको बच्चे देखते नहीं है और फिर यहाँ कहते पता नहीं क्या कर दिया। उसमें हमने क्या कहा था कि अगर फंक्शन एनालिटिक है, तो इस फंक्शन का इंटेग्रल अलोंग आउटर कॉन्टूर, इस फंक्शन का इंटेग्रल अलोंग आउटर कॉन्टूर इज इक्वल टू इस फंक्शन का इंटेग्रल अलोंग दीज इनर कॉन्टूर्स के सम के इक्वल होगा। तो वही बात हम कह रहे हैं, दिस फंक्शन इज एनालिटिक इन द रीजन बाउंडेड बाय C1 C2 एंड गामा। ये जो रीजन मैंने दिखाया है, इस रीजन में ये फंक्शन एनालिटिक है। तो एनालिटिक है, तो जो V है वो डायरेक्ट लिख दिया, या आप चाहे तो यहां मेंशन कर सकते थे बाय एक्सटेंशन ऑफ कोची थ्योरम फॉर मल्टीपली कनेक्टेड रीजन। तो बाय एक्सटेंशन ऑफ कोची थ्योरम फॉर मल्टीपली कनेक्टेड रीजन, इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन ओवर outer contour C2, outer contour C2 is equal to integral of this function along inner contour, लेकिन उनका सम along C1 plus along gamma by extension of Cauchy integral formula for multiply connected region। और यहां से अब ये जो पार्ट आप देख रहे हो, देखो ये प्लस का है, इस साइड आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये इजिकल टू हो जाएगा। और यहां से ये जो पार्ट है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे अभी हमने लास्ट थ्योरम में सॉल्व किया था। ये वाला जो पार्ट है, दिस इज नथिंग बट 2 पाई आइटा एफ ऑफ जेड नॉट वाला जो पार्ट था, उसके इक्वल वाला जो पार्ट था, उसके अकॉर्डिंग बनेगा। 2 पाई आइटा से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो करेंगे कैसे, वो आप एक बार देख लो। वेयर द इंटीग्रल अराउंड ईच कर्व इज टेकन इन पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो हम लेते हैं उसकी बात करते हैं। सो नाउ यूजिंग कोची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर क्लोज्ड कॉन्टूर गामा, वी हैव, ये डायरेक्ट हमने जो कोची इंटीग्रल फॉर्मूला है, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला हमने यूज कर दिया। कोची इंटीग्रल फॉर्मूला एफ ऑफ जेड नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई आइटा इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट ओवर गामा। क्योंकि मतलब हम ये कहते हैं कि ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, तो जब हम इस पूरे की बात कर रहे थे, अब पूरे की बात ना करके हम केवल ये वाला पार्ट ले लेते, जैसे हमने लास्ट जो थ्योरम किया अलोंग सी विद इन सी, तो हम केवल इस कॉन्टूर की बात कर लेते। तो इस कॉन्टूर के लिए भी रिजल्ट सॉल्व करते, तो हमारा रिजल्ट क्या था, एफ ऑफ जेड नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई आइटा इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड ओवर गामा। तो कोची इंटीग्रल फॉर्मूले से हम यहाँ ये वैल्यू यूज कर सकते हैं। और यहाँ से ये क्या आ जाएगी, 2 पाई आइटा इंटू एफ ऑफ जेड नॉट। तो इन दोनों, ये वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू प्लस दिस, इसको लेफ्ट साइड में ले आओ, 2 पाई आइटा से डिवाइड कर दो, तो एफ ऑफ जेड नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई आइटा इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड ओवर C2 माइनस 1/2 पाई आइटा इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड ओवर C1। तो ये एक्सटेंशन ऑफ कोची थ्योरम, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला भी कह सकते हो, या इसको क्या कह सकते हो, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर मल्टीपली कनेक्टेड रीजन। अब हम कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है यूजिंग कोची इंटीग्रल फॉर्मूला प्रूव दैट इंटीग्रल ऑफ 9z स्क्वायर माइनस आयोटा z प्लस 4 अपॉन z इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1 dz इज इक्वल टू 2 पाई 18 पाई आयोटा। तो ये जो पार्ट है, साथ में ये जो सी जो कॉन्टूर है ना, इसका भी इसमें साथ में मेंशन करना चाहिए कि जो सी जो कॉन्टूर है वो क्या है, मोड
z-1 इज इक्वल टू 2 कह लो, 3 कह लो, चलो mod z-z1 इज इक्वल टू 3। mod z-1 इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या होता है, सेंटर 1 होगा, सेंटर 1 होगा और रेडियस 3 होगी। एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर 1 होगा और रेडियस 3 होगी। वो अभी मैं बताऊंगा कि इसमें साथ में ये वाला पार्ट कहना क्यों जरूरी है, वो भी पता चल जाएगा आपको। क्या है कि ये जो पार्ट है इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड ओवर सी है, तो इसको फैक्टराइज कर सकते हो, जेड इंटू जेड स्क्र प्लस 1 है, जेड स्क्र प्लस 1 को क्या कह सकते हो, जेड प्लस आयोटा इंटू जेड माइनस आयोटा, और इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से 9 जेड स्क्र माइनस आयोटा जेड प्लस 4 अपॉन जेड इंटू जेड माइनस आयोटा इंटू जेड प्लस आयोटा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखते हो, ए अपॉन जेड प्लस बी अपॉन जेड माइनस आयोटा प्लस सी अपॉन जेड प्लस आयोटा से आप सॉल्व करके यहां से ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो। और इसमें ए की वैल्यू के लिए आप क्या कहते हो, यहाँ जेड है, जेड को 0 कहोगे, तो जेड को 0 कहोगे, इसका मतलब इस पार्ट को छोड़ दो और जहां जहां जेड नजर आता है वहां 0 पुट कर दो, जहां जहां जेड नजर आता है वहां 0 पुट कर दो। तो इसको कवर करोगे, इसको कवर करोगे, 0 पुट करोगे तो क्या जाएगा 4, 4 अपॉन 0 पुट करोगे तो माइनस आएटा प्लस आएटा, माइनस आएटा प्लस आएटा मतलब माइनस आएटा स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर मतलब प्लस 1, यानी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। फिर क्या है बी अपॉन जेड माइनस आयोटा, जेड माइनस आयोटा 0 कब होगा, जब जेड की वैल्यू आयोटा हो, तो इसमें जहां जहां जेड नजर आ रहा है वहां आयोटा पुट कर दो, तो जेड इज इक्वल टू आयोटा पुट करोगे, जेड इज इक्वल टू आयोटा पुट करोगे तो क्या होगा आयोटा स्क्वायर माइनस 1 यानी माइनस 9। फिर जेड की वैल्यू आयोटा पुट करोगे तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 4 अपॉन जेड की वैल्यू आयोटा पुट करोगे, इस वाले पार्ट को छोड़ देंगे, क्योंकि हमेशा ये रूल यूज करते हैं, जेड माइनस आयोटा है, इस पार्ट को छोड़ देंगे, यहाँ पुट करेंगे जेड प्लस आयोटा में जेड की वैल्यू आयोटा, तो आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा, तो ये 2 आयोटा हो जाएगा, आयोटा 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 स्क्वायर माइनस 9 प्लस 5 माइनस 4, माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2 और आयोटा स्क्वायर होगा यानी 2, यानी ये जो बी है इस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। फिर आप जेड प्लस आयोटा है, जेड प्लस आयोटा 0 कब होता है, जब जेड की वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा, तो इसमें जेड की वैल्यू इस पार्ट को छोड़ देंगे, जेड प्लस आयोटा को छोड़ देंगे, बाकी पार्ट में जहां जहां जेड नजर आ रहा है वहां माइनस आयोटा पुट करेंगे, तो माइनस आयोटा पुट करोगे तो ये माइनस 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4 अपॉन माइनस आयोटा पुट करोगे और माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, 9 प्लस 1 10, 10 माइनस के 10 प्लस के 4 माइनस के 6, माइनस के 6 अपॉन 2, माइनस के 6 अपॉन 2 3 और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा यानी 3, तो ये वाली जो वैल्यू वो क्या आ जाएगी 3, तो यानी इसको आप क्या लिख सकते हो 4 अपॉन जेड प्लस 2 अपॉन जेड माइनस आयोटा प्लस 3 अपॉन जेड प्लस आयोटा बाई पार्शियल फ्रैक्शंस, बाई पार्शियल फ्रैक्शन। अब ये जो पार्ट है, अब ये देखें, ये जो फंक्शन है इसमें मेरा ये एफ ऑफ जेड का काम कर रहा है। देखो जो कोची इंटीग्रल फॉर्मूला था क्या था, एफ ऑफ जेड नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ ऑफ जेड नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड ओवर सी वाला जो ये पार्ट था, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, समझे, एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट, मतलब मैं इसको एफ ऑफ जेड कह रहा हूं, एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट मतलब जेड माइनस 0, यानी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस 0, तो एफ जेड फंक्शन जो है 4 है और वो एनालिटिक है। अब यहां मेरा पॉइंट आता है जेड इजिकल टू 0, ये पॉइंट क्या है जेड इजिकल टू 0। अगर मैंने ये जो सर्कल लिया है, ये मैंने सर्कल लिया है जिसका सेंटर 1 है और रेडियस 3 है, तो रेडियस 3 है, इसका मतलब ये 40 पॉइंट हो जाएगा, तो ये जो 0 है जेड नॉट पॉइंट, जेड माइनस जेड नॉट वाला जो जेड नॉट पॉइंट है, वो जेड नॉट पॉइंट ये हो गया मेरा, वो इस कॉन्टूर के अंदर है। अगर ये वाला पॉइंट इस कॉन्टूर के अंदर नहीं होता, मान लो मेरा ये सर्कल होता, तो इस कॉन्टूर के अंदर नहीं होता, तो इस पूरे के अंदर ये मेरा फंक्शन एनालिटिक हो जाता, और अगर ये पूरा फंक्शन एनालिटिक हो जाता तो भाई कोची थ्योरम यूज करते फिर हम,
कोची थ्योरम से क्या कहते हैं कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाती। तो इसलिए ये हमारा जो रिजल्ट है, जो हमारा ये कॉन्टूर है, कॉन्टूर के अंदर लाई करना चाहिए पॉइंट। अगर ये आउटसाइड है तो इस कॉन्टूर के अंदर फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा, और इस कॉन्टूर के अंदर फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा, फिर हम एफ जेड की वैल्यू 4 नहीं लेंगे, एफ जेड की वैल्यू 4 अपॉन जेड वाला पार्टी ले लेंगे कि भैया ये जो कॉन्टूर है हमारी, इस कॉन्टूर के अंदर फंक्शन एनालिटिक है, और फंक्शन एनालिटिक है तो इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी बाय कोची थ्योरम। लेकिन यहां हम जो पार्ट कर रहे हैं, हम कोची इंटीग्रल फॉर्मूला वाला पार्ट कर रहे हैं, तो उसमें हमें जो ये पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स इनसाइड कॉन्टूर हैं, लेकिन चेक करना होगा अगर आउटसाइड हो जाते तो उस पूरे के इंटीग्रल की वैल्यू आप 0 भी कह सकते थे। तो यहां से ये हो जाएगा, इसी वे में z प्लस आयोटा है, z प्लस आयोटा का मतलब z इज इक्वल टू माइनस आयोटा, माइनस आयोटा z इज इक्वल टू माइनस आयोटा पॉइंट यहां होगा, और z इज इक्वल टू प्लस आयोटा वो पॉइंट यहां होगा। तो इसका मतलब ये वाले पॉइंट भी इसके अंदर हैं, अंदर हैं, तो हम इन पर अलग अलग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मेथड क्या होगा कि वही बाय कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, एफ ऑफ जेड नॉट इज इक्वल टू, हमें ये फॉर्मूला पता है, तो यहां से मुझे यहां से पता चल जाता है डिवाइड में क्या है जेड माइनस जेड नॉट, तो उससे जेड नॉट की वैल्यू आ जाएगी 0, और न्यूमरेटर में मेरा क्या होगा एफ ऑफ जेड। इससे कंपेयर करोगे तो ये वाला जो पार्ट है वो ये वाला काम करेगा, ताकि ये जो 2 पाई आयोटा इसकी बजाय अगर मैं यहाँ इसको 2 पाई आयोटा यहाँ ना लिखता तो यहाँ मेरा 2 पाई आयोटा हो जाता। तो यानी ये जो इंटीग्रल है इससे आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चल गया एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या है 4, और जेड नॉट की वैल्यू क्या है 0। तो इसमें जहां जहां एफ ऑफ जेड है वहां 4 पुट कर दो, और जेड नॉट को क्या पुट कर दो 0। तो एफ ऑफ जेड की वैल्यू 4 है, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू तो क्या होगी 4, ये एफ ऑफ 0 हो जाएगा, एफ ऑफ 0 की वैल्यू 4, तो 4 इंटू 2 पाई आएटा, 4 इंटू 2 पाई आएटा मतलब 8 पाई आएटा हो जाएगा। यानी ये जो इंटीग्रल है वो इसके इक्वल है। इसमें एफ जेड की वैल्यू 4 पुट करेंगे और जेड नॉट को 0 पुट करेंगे, तो इसको 4 पुट करेंगे अपॉन जेड माइनस 0 जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आएगा इंटू एफ ऑफ 0, और एफ ऑफ जेड की वैल्यू 4 है तो एफ ऑफ 0 को एफ ऑफ 1 को 4 ही आएगा, तो 4 2 पाई आएगा इंटू 4 यानी 8 पाई आयोटा। यानी ये जो पहला इंटीग्रल है ये क्या गया 8 पाई आयोटा। इसीलिए मैं यहां से देखो डायरेक्ट पता चल रहा है, यहां जेड नोट क्या हो जाएगा, इसके लिए जेड नोट क्या हो जाएगा माइनस आयोटा, जेड माइनस जेड नोट से कंपेयर करोगे तो जेड नोट क्या हो जाएगा माइनस आयोटा, और एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, पुट कर दो, ये जो फॉर्मूला है इसमें पुट कर दो, क्या होगा या 3 जेड प्लस आयोटा 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ माइनस आयोटा, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। ये वाला पार्ट इज इक्वल टू क्या होगा 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ माइनस आयोटा। इस केस में एफ ऑफ जेड क्या है 3, और जेड नोट क्या है माइनस आयोटा, तो 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ जेड नोट होता, तो एफ ऑफ माइनस आयोटा, लेकिन एफ ऑफ जेड की वैल्यू यहाँ 3 है, तो एफ ऑफ माइनस आयोटा क्या हो जाएगी 3, 2 पाई आयोटा इंटू 3 6 पाई आयोटा। इसी वे में ये वाला जो फंक्शन है इसके लिए एफ ऑफ जेड क्या हो जाएगा एफ ऑफ जेड 2, और जेड नोट क्या हो जाएगा आयोटा, तो ये क्या होता है 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ आयोटा, लेकिन एफ ऑफ जेड की वैल्यू 2 है तो एफ ऑफ आयोटा की वैल्यू क्या होगी 2, 2 पाई आयोटा इंटू 2 4 पाई आयोटा। तो तीनों इंटीग्रल हमने सॉल्व किए, तो रिक्वायर्ड जो इंटीग्रल था वो किसके इक्वल होगा 8 पाई आयोटा प्लस 6 पाई आयोटा प्लस 4 पाई आयोटा, मतलब 18 पाई आयोटा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इसी वे में नेक्स्ट है यूजिंग कोची इंटीग्रल फॉर्मूला फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ dz अपॉन z into z plus iota pi where c is the circle given by mod z minus z plus 3 iota is equal to 4, और z plus 3 iota z plus 3 iota z plus 3 iota का मतलब सेंटर क्या होगा माइनस 3 iota, यानी ये वाला पार्ट अगर मैं इसको माइनस 3 कहता हूं तो ये वाला पार्ट ये सेंटर होगा, और रेडियस 4, तो ये मेरा सर्कल बनेगा। तो यानी ये 3 है माइनस 3 है तो ये वाला पॉइंट मेरा -7 होगा, ये ओरिजिन है, और ये वाला पॉइंट 1 होगा। तो ये ऐसा सर्कल होगा जिसका सेंटर -3 आयोटा होगा और रेडियस 4 होगी। तो इसके लिए ये जो है dz अपॉन जेड प्लस आयोटा पाई, तो इसको आप वही पार्शियल फ्रैक्शन से इसको क्या लिखते हो a अपॉन जेड प्लस b अपॉन जेड प्लस आयोटा पाई। तो a अपॉन जेड में जेड
जीरो कब होगा? जब जेड की वैल्यू जीरो, तो इस जेड को कवर कर दो, बाकी में जहां जेड है वहां जीरो पुट कर दो। तो यहाँ जीरो पुट करोगे तो क्या जाएगा? 1/i ए की वैल्यू क्या जाएगी? 1/i। फिर बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहाँ क्या है? जेड प्लस आयोटा पाई। ये जीरो कब होगा? जब जेड की वैल्यू क्या हो? माइनस आयोटा पाई। जेड की वैल्यू माइनस आयोटा पाई, इसको कवर कर दो, इस पार्ट को कवर कर दो, जहां जहां जेड नजर आ रहा है माइनस आयोटा पाई पुट करोगे, यानी 1/-माइनस आयोटा पाई। तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, ये माइनस का साइन आ जाएगा, 1/आयोटा पाई। तो 1/पाई आयोटा इंटीग्रल ऑफ दिस प्लस इंटीग्रल ऑफ दिस। इसमें ये जो है देखो, ये जो पार्ट है इसके लिए ये, इसका मतलब ये एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड की वैल्यू 1 है और जेड नॉट की वैल्यू क्या है? जीरो। जेड नॉट कहो या ए, जेड नॉट कह लो, जेड नॉट की वैल्यू क्या है? जीरो, क्योंकि हम एफ ऑफ जेड नॉट इजिकल टू फॉर्म जेड यू ए यूज करो, ए यूज करो, जेड नॉट यूज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई कोची इंटीग्रल फॉर्मूला एफ ऑफ जेड नॉट इजिकल टू 1/2 पाई आईटा इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड होता है। तो जो एफ ऑफ जेड है, जेड माइनस जेड नॉट, जीरो, जीरो मेरा इसके अंदर है, जीरो मेरा इस कॉन्टूर के अंदर है, तो अंदर है, तो इसका मतलब इस पर हम कोची इंटीग्रल फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर ये जीरो मेरा इसके अंदर नहीं आता, यहाँ मेरी अगर यहाँ इसमें रेडियस 2 होती, अगर यहाँ रेडियस 2 होती, तो रेडियस अगर 2 होती तो सेंटर -3 जीरो होता, तो ये जो 2 होने के कारण ये यहाँ आ जाता और वो जीरो जो पॉइंट है वो आउटसाइड चला जाता। तो इसका मतलब इस कॉन्टूर के अंदर, इस कॉन्टूर के अंदर हम इस फंक्शन को, इस पूरे फंक्शन को क्या कहते हैं? एनालिटिक। और पूरा फंक्शन इस कॉन्टूर के अंदर एनालिटिक है, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू जीरो हो जाती भाई, कोची थ्योरम। लेकिन ये जीरो वाला पार्ट यहां नहीं आया, क्योंकि अब मेरा जो कॉन्टूर था वो ये पूरा था और जीरो इसके अंदर आ गया, तो इस पर हम क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। तो उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू जो है वो सॉल्व करोगे, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1/2 पाई आएगा इंटीग्रल ऑफ 1/1 माइनस जेड 1/जेड डी जेड। और यहां से एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जेड क्या है? 1 है, एफ ऑफ जेड 1 है, तो एफ ऑफ जीरो क्या आ जाएगा? 1। तो ये 1 आ जाएगा, ये 2 पाई आइटा आ जाएगा, तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 पाई आइटा। इसी वे में ये है इंटीग्रल ऑफ dz अपॉन जेड प्लस आयोटा पाई इज इक्वल टू क्या होगा? 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ जेड नोट। एफ ऑफ जेड नोट पॉइंट क्या बनता है? एफ ऑफ माइनस आयोटा। और इसमें एफ ऑफ जेड क्या बनेगा? इसमें भी 1 बनेगा, 1/जेड माइनस जेड नोट है, तो ये वाली वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 1। यानी ये इंटीग्रल भी क्या आ जाएगा? 2 पाई आएगा। ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये भी 2 पाई आएटा है, ये भी 2 पाई आएटा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, टोटल इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। यही का है I2 इंटीग्रल है, ए कहें जेड नोट कहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एज यूर विश। तो ये आपके पास है, ए की वैल्यू माइनस आयोटा पाई होगी, उसके अकॉर्डिंग एफ ऑफ माइनस आयोटा पाई इज इक्वल टू दिस, एफ ऑफ माइनस आयोटा पाई क्या हो जाएगा? 1। सॉल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आयोटा के इक्वल। स्टार में पुट करें I1 और I2 की वैल्यू, तो ये इंटीग्रल जो है वो क्या आ जाएगा? जीरो। सेम पैटर्न पे आप इस इंटीग्रल को भी सॉल्व कर सकते हो। dz अपॉन जेड स्क्वायर जेड रेज़ टू द पावर 4 -1 dz c इज द सर्कल mod z इज इक्वल टू 2। mod z इज इक्वल टू 2 मतलब सेंटर ओरिजिन और रेडियस 2, ये 0 है, ये 2 है, तो z रेज़ टू द पावर 4 -1 को फैक्टराइज कर सकते हो। z रेज़ टू द पावर 4 -1 को फैक्टराइज करेंगे, क्या होगा? z -1 इंटू जेड प्लस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1। और जेड स्क्वायर प्लस 1 को भी आप, जेड स्क्वायर प्लस 1 को भी आप क्या लिख सकते हो? जेड प्लस आयोटा इंटू जेड माइनस आयोटा। और फिर वही ए अपॉन जेड -1 प्लस बी अपॉन जेड प्लस 1 प्लस सी अपॉन जेड प्लस आयोटा प्लस डी अपॉन जेड माइनस आयोटा। एक में प्लस है, एक में माइनस आएगा, देख लेते हैं किसमें प्लस आएगा, भी पता चल जाएगा। तो जब यहां से ए की वैल्यू सोल्व करना है, तो ए की वैल्यू सोल्व करना, तो जेड की वैल्यू क्या पुट करोगे? 1। इस पार्ट को छोड़ दो, जहां जहां जेड है वहां 1 पुट कर दो, 1 पुट करोगे, 1 + 1 2, 1 प्लस आएटा 1 माइनस आएटा, सोल्व करोगे तो -2 आएटा आएगा, और माइनस माइनस 2 और 2 4, माइनस के 4 आएटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/4। इसी वे में जेड की वैल्यू -1 पुट करके सोल्व कर सकते हो। अगर मैं जेड यहाँ माइनस आइटा लेता, मान लो माइनस आइटा,
तो जेड इसमें क्या पुट करना पड़ता मुझे भाई, इसमें मुझे क्या पुट करना पड़ता है, जेड इजिकल टू जेड माइनस आयोटा वाले पार्ट के लिए अगर आप देखते हो तो जेड इजिकल टू आयोटा कहां पुट करोगे, इसमें किसको छोड़ लो, इसको छोड़ के, तो क्या होगा 1 अपॉन आयोटा माइनस 1 इंटू आयोटा प्लस 1 इंटू आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा, आयोटा माइनस 1 इंटू आयोटा प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 माइनस टू इंटू 2 आयोटा यानी माइनस 1/4 आयोटा हो जाएगा, माइनस 1/4 आयोटा। तो माइनस 1/4 आयोटा यानी ये वाली वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये मेरा ये प्लस का साइन है और ये मेरा माइनस का साइन आएगा यहाँ, क्योंकि 1/z माइनस आयोटा के साथ वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1/4 आयोटा, और z प्लस आयोटा के साथ मतलब इसमें आप आयोटा की वैल्यू माइनस आयोटा पुट करेंगे, आयोटा की वैल्यू माइनस आयोटा पुट करेंगे तो वो 1/4 आयोटा आ जाएगा, तो ये आपका अलग पार्ट हो जाएगा सॉल्व। और इसमें अब ये जो 4 है, 4 को यहां समझो 1/4, तो इसका मतलब ये मेरा एफ ऑफ जेड हो गया, ये मेरा एफ ऑफ जेड हो गया, और यहां से जेड माइनस जेड नॉट से, यानी जेड नॉट की वैल्यू क्या होगी 1। तो ये जो इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल को अगर सॉल्व करोगे, इस इंटीग्रल को अगर सॉल्व करोगे तो क्या आती थी वैल्यू 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ जेड नॉट, लेकिन जब कांस्टेंट ही है ना, जब कांस्टेंट है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली 2 पाई आयोटा के साथ ये कांस्टेंट आ जाएगा। इसी वे में अगले में भी यहाँ माइनस 1/4 है तो 2 पाई आयोटा के साथ, 2 पाई आयोटा के साथ क्या आ जाएगा माइनस 1/4, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला यूज करोगे तो। इसी वे में यहां से इस वाले पार्ट के लिए, इस वाले पार्ट के लिए जब इस पार्ट को सोल्व करोगे तो ये क्या आएगा माइनस आयोटा अपॉन 4, माइनस आयोटा अपॉन 4 2 पाई आयोटा, ये प्लस आयोटा अपॉन 4 2 पाई आयोटा। सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यूज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी और इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो इसको सॉल्व कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है। सो आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करें, उन्हें भी मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।